दोस्तों सेकंड हैंड कार खरीदना आज के समय में एक बहुत बड़ी परेशानी भी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है या फिर टायर्स जो है काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और आपको उसको भी थोड़ा बहुत ठीक करवा लिया गया है, या फिर कोई पार्ट मिसिंग है, या फिर ठुकी हुई गाड़ी तो नहीं है, या फिर इंजन में कुछ खराबी तो नहीं है। ऐसे समय पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, उसके बाद में सेकेंड हैंड कार हब भी जाने वाला हूं, जहां पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सारी कार्स दिखाऊंगा और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपको एक पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ चेक करके वो मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए पहले तो बातें जानते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप क्या देखते हो कि कितने साल पुरानी है। अच्छी बात है, देखना चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखते हो कितना चली हुई है, ये भी अच्छी बात है। टायर्स चेक करते हो। अब आप कितने चली हुई है और कितने साल पुरानी है, ऐसे गाड़ी की एज डिसाइड करते हो कि हाँ ये भाई 3 साल पुरानी गाड़ी है और इतने किलोमीटर चल गई है। बट आप एक चीज़ सोचिए कि एक गाड़ी जो एक ऐसे शहर में चली है जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, 5-5, 6-6 मिनट एक सिग्नल पर खड़ा होना पड़ता है, गाड़ी एकदम मतलब बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए चल रही है, उसके इंजन की एज ज़्यादा होगी। अगर उसने 10,000 किलोमीटर मान के चलो उसने उस गाड़ी ने चला है, उसकी एज ज़्यादा होगी, या फिर एक गाड़ी जिसने सिर्फ हाईवे चले 10,000 किलोमीटर, उसकी एज ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जो ट्रैफिक में फंसा है उसके इंजन की एज ज़्यादा हो चुकी है, वो ज़्यादा रन कर चुका है। और कैसे रन किया उसने? सिग्नल पे खड़े खड़े। तो आपको इस मीटर से तो पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की, गाड़ी किस शहर से आ रही है। दूसरी बात ध्यान में रखेंगे, अब देखिए एक शहर है जो फ्लैट सरफेस पर बसा हुआ और एक शहर है जो पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है। अगर दो गाड़ियां आपको ऐसी मिल रही हैं, दोनों 15,000 किलोमीटर चली, एक फ्लैट सरफेस से आई है, एक घाटी वाले एरिया से आई है, तो दोनों में से जो फ्लैट सरफेस वाला इंजन है ना, वो ज़्यादा रिफाइंड रहने वाला है, क्योंकि उस पर ज़्यादा ताकत नहीं पड़ी है। चलिए दोनों 20,000 ही हैं, लेकिन जो घाट वाले एरिया से आई है उसका इंजन जो उसने बार बार ताकत दे देकर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होगी। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब तीसरी बात, आपके मन में डाउट आता है कि भाई कहीं मीटर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, इंजन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, ठुकी हुई तो नहीं है। ऐसे समय पर आप कुछ और, या तो आपके कोई मैकेनिक कर सकते हैं जिसके पास आप जाएं और चेक करवाएं कि भैया देख ले पूरी गाड़ी बराबर है कि नहीं। लेकिन मैकेनिक पर आप कितना भरोसा कर लेंगे? आपके जान पहचान का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे समय पर सेकेंड हैंड कार प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। का भरोसा दिलाने के लिए मैं आज स्पिनी के हब जाने वाला हूं। वहां पर जाकर के गाड़ियां देखूंगा, चेक करूंगा और कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि उनकी क्या पॉलिसीज हैं और क्या उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं और टेस्टिंग करते हैं। स्पिनी में मैंने आपको शोरूम तो दिखा दिया। अभी मैं हूं मनोज जी के साथ, जो कि यहाँ पर सीनियर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं। इनसे हम पहले तो स्पिनी के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से काम कर रहा है, और फिर हम गाड़ी के बारे में, गाड़ी भी देखेंगे, गाड़ी में भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मनोज जी सबसे पहले तो बताइए कि ये सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर खड़ी हैं, लगभग 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ दोस्तों? ये सर 100 के ऊपर गाड़ी है, ऑलमोस्ट 130-135 के लगभग आसपास गाड़ी है। और स्पिनी बेसिकली आप जैसे देखोगे कि प्री ओन्ड कार में जैसे सेल और परचेस करता है, इसके अगेंस्ट में जैसे बाय और सेल दोनों भी ऑप्शन है स्पिनी के पास। विद क्वालिटी के साथ गाड़ी जो भी एक कस्टमर को दिया जाता है, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी इसके अगेंस्ट में, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जैसे कि आरसी ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस के लिए हम ही लोग ट्रांसफ़र करवा के देते। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे स्पिनी जो काम करता है, तो एक तो एक्सीडेंटल कार नहीं देता है, इसके अगेंस्ट में मीटर टेम्पर भी नहीं देता है। अच्छा, एक्सीडेंटल कार वाला जो आपने बोला, तो स्पिनी कभी भी एक्सीडेंटल कार खरीदता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदता है। बट 2 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंटल, वन जो भी स्टेप है उसका, एक चासिस एक्सीडेंटल होता है और एक बम्पर एक्सीडेंटल होता है। हाँ। तो बम्पर में थोड़ा फार रहता है, जैसे पेंट रहता है, ये सारी चीज़ रहता है। बट जैसे आप जो जिस चासिस पे गाड़ी बनता है वो चासिस पे बिल्कुल हम लोग देते नहीं है। अच्छा, यस। सो 200 पॉइंट इंस्पेक्शन जो है वो क्या चीज़ है? मतलब मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई सेल कर रहा है अपनी गाड़ी स्पिनी के थ्रू,
तो घर पर आकर चेकिंग होती है? जी सर बिल्कुल, हर चीज़ जो भी है स्पिनी की वो ऑनलाइन ही है। आप ऑनलाइन जो भी कस्टमर है तो साइट पे जाके अगर उसको परचेस करना है तो वो परचेस भी कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, एंड उनको सेल करना है तो डायरेक्टली मेरा जो भी ऐप बनाया है तो उस पर आप डायरेक्टली जा सकते हो। उस पर जो भी आपके पुराने कार का है वो डिटेल्स आप उस पर फिल कर सकते हैं। देन फिल करने के बाद आपको जो भी मेरी बैकएंड टीम है उनसे कनेक्ट करवाती है। देन आपका गाड़ी का जो भी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन होता है, उसके बाद गाड़ी का कस्टमर को प्राइस दिया जाता है और फिर गाड़ी परचेस किया जाता है। अच्छा, और बेचते समय भी मतलब आपको पूरा पता रहता है कि गाड़ी में कुछ भी फॉल्ट नहीं है? इवन छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह है बम्पर पर कुछ? स्क्रैचेस ऑलमोस्ट रहता है सर, क्योंकि पुराना कार है तो इसमें थोड़ा पार रहेगा। जैसे आप भी परचेस करोगे तो आपसे भी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, बट हम लोग वो स्क्रैचेस भी ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। अच्छा, दिखा देते हैं आपकी अगर कोई खरीद रहा है तो उसको पता हो? यस बिल्कुल, अपलोड कर देते हैं कि यहाँ पर स्क्रैच है, यहाँ पर डेंट है, या इनकेस कोई पार्ट गाड़ी का पेंट हुआ है तो वो भी हम लोग मेंशन कर देते हैं साइट पे। सो ये है दोस्तों एक बहुत अच्छी बात कि जब आप मान के चलिए आप बाहर मार्केट में कहीं से गाड़ी खरीद रहे हैं तो मैकेनिक एक हद तक चेक कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा चेकिंग नहीं हो सकती है। पूरी हिस्ट्री तो गाड़ी की जान नहीं सकता है, तो स्पिनी यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री जान करके बता दे रहा है, तो एक ट्रस्ट तो यहाँ पर बन जाता है। और दूसरी चीज़, कई बार ये भी होता है ना, आपने पैसे दे दिए, गाड़ी घर पे ला ली और उसके बाद पता चला कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका एक बहुत बढ़िया आपका 5 डेज रिटर्न है। वो भी है, विद इन 5 डेज मनी बैक गारंटी है, जिसमें हम लोग कार रिटर्न लेते हैं और उसमें नो क्वेश्चंस पॉलिसी है। इनकेस आपको पसंद नहीं आता है कार तो आप रिटर्न करवा दीजिए, आपका पूरा पैसा रिफंडेबल है। और विद इन 5 डेज में आपको 5 दिन के अंदर या 300 किलोमीटर के अंदर आपको गाड़ी रिटर्न देना पड़ता है। ओके, और 300 किलोमीटर ये भी एक लिमिट है? यस, 300 किलोमीटर का ही लिमिट है। आप 300 किलोमीटर के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। यस, आप अगर गाड़ी भी परचेस करते हैं तो इनकेस अगर कुछ इश्यूज आते हैं आपको छोटे मोटे, तो मेरा एक पोस्ट सेल्स नंबर रहता है, आप डायरेक्टली उसी नंबर पे आप कंप्लेंट ट्रेस करवा दीजिए। आपको कहीं पे आने की जरूरत नहीं है, हब पे आने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन ही करवा दीजिए। देन ऑनलाइन जो भी टीम है मेरी वो कनेक्ट करती है आपसे और जो भी इश्यूज हुआ है वो आपको सॉर्ट आउट करवा के देती है। ऑलमोस्ट कितने दिन लग जाएंगे इश्यूज? मोस्टली जैसे कस्टमर कंप्लेंट ट्रेस कर देता है तो तुरंत कस्टमर को कॉल जाता है मेरी टीम से कि आपका क्या इश्यूज है, और देन पोस्टल टीम को जो भी जिसने भी कॉल किया तो वो फीडबैक देता है। तो यहाँ पर भैया ये एक अच्छी चीज़ है कि स्पिनी जवाबदारी तो ले रहा है। अच्छा, तो मनोज जी अभी आप दिखा दीजिए मुझे कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास अवेलेबल है? मेरे पास हर ब्रांड का कार्स अवेलेबल रहता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास AMG भी अवेलेबल है, टोयोटा में ग्लॉस्टर दिख ही रही है। यस यस यस, तो ये बेसिकली बहुत सारी गाड़ी अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि रेंज जो है वो भी रेंज मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ऊपर, ऑलमोस्ट 16-17 लाख तक मेरे पास गाड़ी रहती है। तो जिस भी रेंज में भाई आपको गाड़ी चाहिए सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। तो हम भी एक गाड़ी देखते हैं, जैसे कि आपने कहा था होंडा सिटी अवेलेबल है, तो उसमें चलते हैं। बाकी बातें होती रहेगी, गाड़ी में दिखा देता हूँ जिस कंडीशन में ये बता रहे हैं एप्लीकेशन पर, उस कंडीशन के हिसाब से हम चेक करेंगे। पहले इनसे जानेंगे गाड़ी में क्या क्या है, फिर खुद भी टेस्ट करके देखेंगे कि गाड़ी में एक्चुअली वो चीज़ें हैं या नहीं। तो चलिए, तो दोस्तों ये एक गाड़ी हमें यहाँ पर दिख रही है, होंडा सिटी 2020 का मॉडल है, 21 का ZX मॉडल है ये। 13,56,000 रुपये में मिल रही गाड़ी हमारे पास है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन में जो इन्होंने दिखाई वो सारी हम चेक करेंगे। यस बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इन्होंने एक्सटीरियर में कुछ 3 फॉल्ट बताए हैं। तो पहला है कि भाई एक स्क्रैच इन्होंने बताई है जो कि रियर राइट डोर पर है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, छोटी सी स्क्रैच है, छोटी मतलब थोड़ी लंबी है, शायद रबिंग में भी निकल भी सकती है, बड़ी स्क्रैच है, लेकिन है तो इन्होंने साफ साफ बताई है। कुछ चीज़ें जैसे रियर बम्पर और फ्रंट बम्पर रीपेंट हुआ है, ये इन्होंने यहाँ पर पहले ही बता दिया। हालांकि यहाँ पर देखने में कुछ भी विजिबल नहीं है कि रीपेंटेड है या जो भी है, लेकिन स्पिनी ने अपने तरफ से सब कुछ पता करके आपको बता दिया कि भाई है। और इस गाड़ी का जो चलना है, गाड़ी के टायर्स एकदम नए लग रहे हैं मुझे, और लगभग 10,000 किलोमीटर ही ये चली है, 10,400 किलोमीटर चली है, यहाँ पर दिखा दिया। और टायर्स भी उस लिहाज से आप देखोगे आकर, अगर टायर्स काफ़ी ज़्यादा नए हैं, ज़्यादा कुछ परेशानी मुझे लग नहीं रही है इनमें, और दिखता है कि हाँ 10,000 से ज़्यादा चले नहीं है। और 21 का मॉडल है, काफ़ी नया है, उसके बाद आपको सिर्फ 13.5 लाख रुपए में अवेलेबल हो रही है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कार के अंदर भी हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, तो मनोज जी गाड़ी तो चेक कर ली हमने, सब कुछ जैसा आपने बताया वैसा ही है। मुझे एक बार फिर से आपकी पॉलिसीज़ के बारे में जानना है।
पॉलिसीज़ जैसे कि मैंने पहली बार भी बता दिया कि 1 साल 15,000 किलोमीटर के लिए वारंटी रहता है इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइव ट्रेन का। इसके अगेंस्ट में 3 मंथ 5,000 किलोमीटर के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को कुछ हो जाए या एसी फेलियर हो जाए तो वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देते हैं। ये भी एक चीज़ है कि इसमें बाय बैक एश्योरेंस मिलता है, जैसे 6 महीना, 12 महीना और 18 महीना हम लोग कार रिटर्न लेते हैं। इनकेस आप अगर एग्जांपल आप कहीं दूसरे सिटी से आ गए और आपको 6 महीने के लिए कोई कार चाहिए तो बेसिकली आप स्पिनी की तरफ से बायबैक एश्योरेंस जो मिल जाता है उस पर एक गाड़ी परचेस करके देन 6 महीने आप मतलब पुणे से अगर कहीं और सिटीज़ में जाते हैं तो आप कार रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी भी आई थिंक मतलब बेस्ट है। तो मनोज जी, ये तो सारी बात हो गई कि भाई गाड़ी कैसी है, कैसे हमको पता चल जाता है, गाड़ी इंस्पेक्ट कर ली हमने, घर पे आपने टेस्ट ड्राइव भी दिलवा दी घर पे बेच के गाड़ी। डिलीवरी का आपका कुछ थोड़ा अलग सीन है, मैंने सुना है, वो क्या है? डिलीवरी हम लोग मतलब हब पे ही करवा सकते हैं और होम डिलीवरी भी करवाते हैं। इनकेस अगर कस्टमर को होम डिलीवरी चाहिए तो हम होम डिलीवरी करवाते हैं। जैसे आपने ऐड में देखा होगा कि एक ट्रक रहता है, ट्रक के ऊपर आपकी गाड़ी जो भी है, ड्रीम कार जो भी आपकी, तो वो आपके एड्रेस पे आ जाती है। जैसा न्यू कार डिलीवरी मतलब करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि भले इंसान सेकंड हैंड खरीद रहा है लेकिन उसको मिले एक नई गाड़ी रही है। जो भी वारंटी, गारंटी और स्पिनी 1 साल के लिए सर आपको रोड साइड असिस्ट प्रोवाइड करता है और आरसी और इंश्योरेंस ये खुद स्पिनी ट्रांसफर करवा के देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मैंने वहां पर जाकर के सब चीजें उनकी पता करी। मुझे तो उन पर ट्रस्ट हुआ है, आप भी मुझे लग रहा है कि उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। सेकेंड हैंड कार ले रहे हो तो बिल्कुल जो है आपको सारी सर्विसेज दी जा रही है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि आप कभी भी यहाँ पर जो है निकल सकते हैं बाहर, आपको सारी पॉलिसीज़ जो है वो अच्छी मुझे लगी हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं सेकेंड हैंड कार तो यहाँ पर ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।